अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं बोल न्यूज़। मैं हूं सैयद रजी। हेडलाइंस आप जान चुके हैं। बुलेटिन का आगाज़ करेंगे अहम खबर के साथ। ड्राइवर की गफलत ने कई जिंदगियां खतरे में डाल दी। सक्खर में पन्नू आकिल के करीब कौमी शाहराह पर हादसा, 20 अफराद जख्मी हुए। रेस्क्यू हुक्काम के मुताबिक ड्राइवर को नींद आने के बायस कराची से पेशावर जाने वाली कोच उलट गई। हादसे के जख्मियों को अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है। मजीद तफसीलात जान लेते हैं ब्यूरो हेड सक्खर शाहिद अली से। शाहिद, क्या तफसीलात हैं? देखिए, ये मुसाफिर कोच है जो कराची से पेशावर जा रही थी। ये ड्राइवर की गफलत की वजह से जो ये हादसा पन्नू आकिल के करीब कौमी शाहराह पर सांगी के नज़दीक पेश आया है। और इस हादसे में जो है बस जो है वो कौमी शाहराह से उलट गई और साइड में जा गिरी, जिसमें 20 मुसाफिर जो है वो जख्मी हुए थे। इनमें से इस वक्त जो है 2 शदीद जख्मी जो है जख्मों की तामना लाते हुए जाँ बहक हो चुके हैं, जबकि 18 जो जख्मी हैं उन्हें पन्नू आकिल और दीगर मुताल्लिका अस्पतालों में दाखिल किया गया है। अब पुलिस मौके पर मौजूद है, रेस्क्यू के इदारे मौके पर मौजूद हैं। बस का ड्राइवर को नींद आ गई थी, कुछ मुसाफिरों का कहना है, जिसके बायस बस उसके कंट्रोल से निकल गई और सड़क के किनारे जो है वो नीचे जा गिरी, जिसके बायस ये हादसा पेश आया है। इसमें खवातीन और बच्चे भी जो हैं जख्मियों में शामिल हैं, जबकि 2 मर्द मुसाफिर जख्मों की ताब न लाते हुए जाँ बहक हो गए। जी शाहिद, ये बताइएगा जख्मियों की हालत कैसी बताई जा रही है? जो जख्मी हैं उनमें अभी भी 4 जख्मी ऐसे हैं जिनकी हालत तशवीशनाक है और ऐन मुमकिन है कि इन जख्मियों को जो है वो पन्नू आकिल से सक्खर या रहीम खान के अस्पतालों में मुंतकिल किया जा सकता है। इस वक्त तमाम जख्मी जो हैं वो पन्नू आकिल के अस्पताल लाए गए हैं, जहां इनमें से तकरीबन 5 जख्मियों की हालत जो है वो नाजुक बताई जा रही है। जी, अफसोसनाक खबर है। इस हादसे के नतीजे में 2 अफराद जाँ बहक हो चुके हैं, जबकि 4 जख्मियों की हालत तशवीशनाक बताई जा रही है, जबकि मजमूई तौर पर 20 अफराद इस अफसोसनाक हादसे में जख्मी हुए हैं। शाहिद अली हमें अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया। एक और अहम खबर है। अटंग में धुंध ने मंजर धुंधला दिया है। पिंडी घेप में तेज़ रफ्तार कार और ट्रेलर में तसादुम हुआ है। हादसे में कार ड्राइवर समेत 3 अफराद जाँ बहक और 1 शदीद जख्मी हो गया है। रेस्क्यू हुक्काम के मुताबिक हादसा धुंध में तेज़ रफ्तारी के बायस पेश आया है। अटक में धुंध के डेरे हैं। सर्दी की शिद्दत में भी इजाफा देखा जा रहा है। तफसीलात जान लेते हैं हाफिज़ खलील से। हाफिज़, क्या तफसीलात हैं? हादसा अटक के इलाके पिंडी गेप में सी पैक रोड पर टोक हबीब के करीब पेश आया है, जहां तेज रफ्तार ट्रालर ने इस्लामाबाद से मियांवाली जाने वाली कार को बुरी तरह कुचल डाला है, जिसके नतीजे में कार ड्राइवर समेत 2 अफराद मौके पर जाँ बहक, जबकि 2 अफराद शदीद जख्मी हो गए। जाँ बहक नसीबुल्ला और इस्लाम देव की लाशों और दोनों जख्मियों को तशवीशनाक हालत में पिंडी गेप अस्पताल मुंतकिल कर दिया, जहाँ एक जख्मी जख्मों की दाब न लाते हुए जाँ बहक हो गया है। हादसा धुंध में तेज रफ्तारी के बायस पेश आया है। ट्रालर ड्राइवर मौके से फरार हो गया है। पुलिस इस वक्त जो है वो हादसे की तहकीकात और ड्राइवर की गिरफ्तारी के लिए मसरूफ अमल है। जी, हादसे के नतीजे में 3 अफराद जाँ बहक हुए, जबकि 1 शदीद जख्मी हुआ है। हाफिज़ खलील अहमद, तफसीलात के लिए शुक्रिया। कराची और लाहौर का फ़ज़ाई मयार आज भी मुज़र सेहत है। दुनिया के आलूदा तरीन शहरों की फहरिस्त में कराची का दूसरा और लाहौर का 5वां नंबर है। पंजाब के मैदानी इलाकों में शदीद धुंध का राज है। हद निगाह इंतहाई कम रह गई है। कौमी शाहराहों पर ट्रैफिक की रवानी मुतासिर है। मोटरवे M1 पेशावर से रश गई और मोटरवे M2 इस्लामाबाद से चक्री तक बंद है। M4 पर अब्दुल हकीम से शामकोट, M5 पर ज़ाहिर पीर से शेरशाह तक गाड़ियों को दाखिले की इजाज़त नहीं है। धुंध के बायस शहरी मोटरवे M14 को भी इस्तेमाल नहीं कर सकते। मुल्तान से ज़ाहिर पीर तक मोटरवे पर एंट्री बंद है। स्वात एक्सप्रेसवे कर्नल शेर खान से चकदरा और हज़ारा एक्सप्रेसवे बुरहान से झारी किस हद तक हर किस्म की ट्रैफिक के लिए बंद है। मोटरवे पुलिस ने शहरियों को गैर ज़रूरी सफ़र से गुरेज का मशवरा दिया है। कहा है इंतहाई ज़रूरत में तेज़ रफ्तारी से परहेज़ और अगली गाड़ी से मुनासिब फासला रखा जाए। इसी हवाले से मज़ीद तफसीलात भी जानेंगे बोल न्यूज़ के नुमाइंदगान से। अटक से हमें अपडेट करेंगे हाफिज़ खलील अहमद। हाफिज़, बताइए। जी बिल्कुल, अटक शहर और उसके मज़ाफ़ाती मैदानी जो इलाके हैं इस वक्त शदीद धुंध की लपेट में है। जैसे ही शाम होती है तो धुंध के पड़ने का सिलसिला जो है वो शुरू हो जाता है और इस शदीद धुंध की वजह से ट्रैफिक की रवानी जो है वो इंतहाई मुतासर हो चुकी है। हद निगाह जो है वो बिल्कुल ज़ीरो पे हो चुकी है।
ट्रैफिक इंतज़ामिया की जानिब से आवाम से अपील की गई है कि वो दौरान सफ़र जो है वो मोहतात रहें और गैर ज़रूरी सफ़र से गुरेज करें और दौरान सफ़र जो है वो अपनी गाड़ियों की फॉग लाइट जो है उसका इस्तेमाल जो है वो लाजमी करें। और इस शदीद धुंध के पड़ने की वजह से इस वक्त अटक शहर और उसके मज़ाफ़ाती जितने भी इलाके हैं इस वक्त शदीद सर्दी की लपेट में है और कारोबारी ज़िंदगी जो है बिल्कुल मफलूज होकर रह चुका है। खलील, बहुत शुक्रिया इन तफसीलात के लिए। उधर फैसलाबाद और मुज़फ़्फ़राबाद में स्मॉग और फॉग की लपेट में है, सर्दी भी बढ़ गई है। दर्जा हरारत 5 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया है। मज़ीद जान लेते हैं बोल न्यूज़ के नुमाइंदे राना बिलाल से। बिलाल, बताइए। जी बिल्कुल, फैसलाबाद, जोट और उसके मुज़ाफ़ात के आज के मौसम की बात की जाए तो आज भी ये इलाके गहरी स्मोक और फोग की ज़द में है। मुसलसल तीसरा माह होने को है और सूरत हाल मज़ीद ख़राब से ख़राब होती जा रही है। गहरी स्मोक और फोग ने शहरियों को बुरी तरह मुतासर किया है। सरे शाम ही मारूफ सड़कें वीरान हो जाती हैं। फैसलाबाद और उसकी सराउंडिंग मोटरवे को ट्रैफिक के लिए बंद कर दिया जाता है, जिसकी वजह से शहरी जो हैं इंतहाई मुश्किलात का शिकार हो चुके हैं। अस्पतालों में शहरियों की बड़ी तादाद है जो स्मोक से मुतासरा दिखाई देती है। इसके साथ अगर आज के दर्जा हरारत की बात की जाए तो आज भी कम से कम दर्जा हरारत 5 सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया है, जिसकी वजह से सर्दी की शिद्दत में बेपनाह इजाफा हो चुका है। फैसलाबाद के एयर क्वालिटी इंडेक्स की बात की जाए तो आज भी 250 से ऊपर रिकॉर्ड किया गया है, जो इंतहाई मुज़र सेहत है। इसलिए इसके साथ अगर हवा में नमी के तनासब की बात की जाए तो हवा में नमी का तनासब 95% है और 15 किलोमीटर फ़ी घंटा की रफ्तार से हवाएं चल रही हैं। ड्यू फैक्टर 20 सेंटीग्रेड से ज़्यादा हो चुका है, जिसकी वजह से हल्का पानी ज़मीन पर गिरता है, जिसकी वजह से शहरी मज़ीद बीमारियों का शिकार होते जा रहे हैं। और सबल चारा गीला होने की वजह से जानवर बिल्कुल खुश्क चारा नहीं खाते, जिसकी वजह से जो दही ज़िंदगी है वो इंतहाई ज़्यादा मुश्किलात का शिकार हो चुकी है। इसके साथ अगर मौसम का हाल बताने वालों की बात की जाए तो उनकी तरफ से कहा जा रहा है कि आइंदा 6 से 7 रोज़ में फैसलाबाद में बारिश मतवक्की है, जिसके बाद जो है स्मोग और फोग की शिद्दत में कमी आ सकती है। शुक्रिया आपका। मुल्क भर में जाड़े ने धूम मचा दी है, यकबस्ता हवाओं का राज है। बारिश बरसाने वाला सिस्टम दाखिल हो गया है। कल सैफुल्ला में मौसम सरमा की पहली बारिश। कोयटा, सिब्बी, नौशकी, खुशदार, खारान और ज़ियारत में भी बादल बरसे। संजावी में बारिश और बर्फबारी से सर्दी बढ़ गई। ज़ियारत में शदीद सर्दी में गैस मुकम्मल तौर पर बंद है। इलाका मकीनों और सयाहों को मुश्किलात का सामना है। शहर कायद में ठंडी हवाएं चलने से सर्दी बढ़ गई है। 9 जनवरी से बारिश का इम्कान है। लाहौर में भी शदीद सर्दी है, पारा 6 डिग्री तक गिर गया है। रावलपिंडी, इस्लामाबाद, मरी समेत दीगर शहरों में भी शदीद ठंड महसूस की जा रही है। इसकर्दू में पारा -9 तक गिर गया है। शहरी घरों में महसूर होकर रह गए हैं। और अब कुछ दीगर खबरें। कराची में आग लगने के 3 वाक़यात। 3 हट्टी के करीब झुग्गियों में आग लगने से 100 से ज़ायद झोंपड़ियाँ जल गईं। फायर ब्रिगेड की 6 गाड़ियों ने आग बुझाने के अमल में हिस्सा लिया। किसी जानी नुकसान की इत्तला नहीं मिली। मकीनों की जमा पूंजी राख हो गई। मुतासरीन ने हुकूमत से मदद की अपील की है। कहा कि सिर्फ हम लोग बच गए हैं, बाकी सब जल गया। मरीर सिटी अनवर बलोच होटल के करीब झुग्गियों में आग लग गई। फायर ब्रिगेड की 6 गाड़ियों ने तवील जिद्दोजहद के बाद आग पर काबू पाया। आग लगने से 2 ख़वातीन समेत 4 अफराद झुलस कर ज़ख्मी हुए, जिन्हें अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। बल्दिया इत्तेहाद टाउन में भी केमिकल गोदाम शोलों की जद में आ गया। लाखों रुपए मालियत का सामान जलकर राख हो गया। बढ़ेंगे दीगर खबरों की जानिब। ताहयात नाअहली होगी या कहाँ लिखा है? इस्लाम में भी तौबा का रास्ता मौजूद है। ताहयात नाअहली का फैसला इस्लामी उसूलों के खिलाफ है। चीफ जस्टिस काजी फ़ायज़ ईसा के आर्टिकल 62(1)F तशरीह केस में रिमार्क्स। कहा, नाअहली की ये शिकें एक डिक्टेटर ने शामिल की। मुनाफिक काफिर से भी ज़्यादा बुरा होता है। आमिरों ने सादिक और अमीन वाली शर्त अपने लिए क्यों नहीं डाली? केस की मज़ीद समाअत आज सुबह 9 बजे शुरू होगी। सियासतदानों की नाअहली से मुतालिक इलेक्शन एक्ट चलेगा या सुप्रीम कोर्ट का फैसला? ताहयात नाअहली से मुतालिक केस की चीफ जस्टिस काजी फ़ायज़ ईसा की सरबराही में 7 रुकनी बेंच ने समाअत की। दरख्वास्त गुजार फयाज अहमद गौरी और सज्जादुल हसन के वकील खुर्रम रजा ने अदालती दायरा इख्तियार पर सवाल उठाया। कहा, सुप्रीम कोर्ट ये केस किस दायरा इख्तियार पर सुन रही है? दौरान समाअत चीफ जस्टिस ने कहा कि नाअहली ताहयात होगी, ये कहाँ लिखा है? इस्लाम में भी तौबा का रास्ता मौजूद है। ताहयात नाअहली का फैसला इस्लामी उसूलों के खिलाफ है। वकील खुर्रम रजा ने मौक़िफ़ अपनाया कि पार्लिमानी बहस में तस्लीम किया गया कि 62(1)F मुद्दत पर खामोश है। अदालत ने सिर्फ 62(1)F की तशरीह करनी है। चीफ जस्टिस ने कहा कि नाअहली की ये शिकें एक डिक्टेटर ने शामिल की। मुनाफिक काफिर से भी ज्यादा बुरा होता है।
आमिरों ने सादिक और अमीन वाली शर्त अपने लिए क्यों नहीं डाली? वकील खुर्रम रजा ने आईनी तरमीम का हवाला दिया तो चीफ जस्टिस ने कहा कि रहने दें, तरमीम भी गन पॉइंट पर आई। कुछ लोगों ने कहा चलो आधी जमहूरियत भी आमरीत से बेहतर है। आइन का तकद्दुस तब होगा जब उसे हम मानेंगे। यहाँ बैठे 5 जजेस की दानिश पार्लियामेंट में बैठे लोगों से ज्यादा कैसे हो सकती है? अदालती फैसलों के नतीजे में ताहयात नाअहली गलत है। लीगी रहनुमा तारिक फजल चौधरी की प्रोग्राम अब पता चला में गुफ्तगू। कहा आइन से तवक्को करना कि वो हर हल देगा ऐसा मुमकिन नहीं। पीपल्स पार्टी की सहर कामरान बोली बिलावल बतौर वज़ीर आज़म नुमाइंदगी की बेहतरीन सलाहियत रखते हैं, पीपल्स पार्टी में मौरूसियत नहीं है। ताहयात जो नाअहली है वो किसी हवाले से भी ना वो पाकिस्तान के वो आइन के हवाले से, ना अखलाकी हवाले से, ना मजहबी हवाले से वो बनती है कि आप एक शख्स को ताहयात उसका रास्ता बंद कर दें। तो ये टारगेट कर लेना कि जनाब ये फलां के लिए पर्सन स्पेसिफिक है, पहली तो ये बात गलत है। हम बिलावल भुट्टो जरदारी को वज़ीर आज़म इसलिए देखना चाहते हैं क्योंकि वो यंग है, डायनामिक है, उन्होंने अपनी सलाहियतें मनवाई हैं, वो शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो की लेगेसी को लेके आगे चल रहे हैं और वो यूनिटी का सिंबल है पार्टी के अंदर। मैं नहीं समझती कि कहीं पर हमारी पार्टी कोई इतनी आसान पार्टी नहीं है। हमारे यहाँ बिल्कुल एक जमहूरी तरीके से अपनी राय का इजहार किया जाता है। हमारी पार्टी के लोग अपना जो एक उनकी सोच है उसका बरमला इजहार करते हैं, लेकिन इस एक इशू के ऊपर पूरी पार्टी एक है। देखिए मरूसियत की बात नहीं, आप ये देखें कि आप जो एस्टेब्लिश जमहूरियतें हैं आप वहाँ पर भी देख लें कि जो है कौन वज़ीर आज़म, कौन प्रेसिडेंट बनता है, उसके बाद कौन बनता है। तो बात ये है कि ये तो डिपेंड करता है कि कौन अपना वक्त देता है, कौन अपनी जो है ये सलाहियत रखता है। हर शख्स तो नहीं आ जाता। तहरीक इंसाफ ने बल्ले के निशान के लिए सुप्रीम कोर्ट से रुजू कर लिया। बैरिस्टर गौहर ने वाज़ेह किया बानी PTI ने कभी नहीं कहा कि चीफ जस्टिस पर एतमाद नहीं, मुल्की मफाद को मद्देनज़र रखकर कदम उठाते हैं। जो लोग मफरूर थे उन्हें हुकूमत मिली और केसेस ख़त्म हो गए। एक पार्टी को वहाँ तक पहुँचाया गया कि उसके पास निशान नहीं है। हमारे उम्मीदवारों को कागजात जमा नहीं कराने दिए गए। उम्मीद है सुप्रीम कोर्ट ऑर्डर करके इंसाफ फराहम करेगी। एक बात याद रखो, खान साहब ने कभी नहीं कहा कि मुझे आदम एतमाद है चीफ जस्टिस काजी फईज साहब पे, कोई ऐसी स्टेटमेंट उन्होंने नहीं दी। अगर आप एक 70 से 80% पॉपुलर पॉलिटिकल पार्टी को इंटायर प्रोसेस से निकालेंगे और उस पार्टी को आप डिसोल्यूशन की तरफ लेके जाएंगे और उनके लोगों को आप डिसएनफ्रेंचाइज करेंगे तो ये पार्लियामान के खिलाफ है, ये आईन के खिलाफ है और ये डेमोक्रेसी का कत्ल होगा। सुप्रीम कोर्ट से ये इस्तदा करते हैं कि आपने न सिर्फ बल्ले वाले केस में इख्तियारात का इस्तेमाल करके आपने इस मसले का हल निकालना है, बल्कि लेवल प्लेइंग फील्ड प्रोवाइड करना, लोगों के इस ह्यूमन राइट्स की वायलेशन को वायलेट को अवॉइड करना, इसके लिए भी आप इकदाम कर लें। लोगों को कैसे रोका गया, उनको जाने से रोका गया, किसी तरीके से उनके कागजात छीने गए, ये हमारे अंडर 19 क्रिकेट टीम से भी घबराए हुए हैं। ये जिस तरीके से रिजेक्ट हुए, फॉर्म ऐसे रिजेक्ट हुए हैं कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने भी हैरत का इजहार किया है। सुप्रीम कोर्ट ऑर्डर करेगी और इंसाफ पर अहम करेगी। बल्ले का निशान मिले ना मिले तहरीक इंसाफ इलेक्शन लड़ेगी। हमने अपनी मनसूबाबंदी कर रखी है। लतीफ़ खोसा की अडियाला जेल के बाहर मीडिया से गुफ्तगू, बोले ये सारे मिलकर भी PTI का मुकाबला नहीं कर सकते। अवामी मकबूलियत देखकर PDM और अपोजिशन जमातें खाइफ हैं। PMLN का कोई उम्मीदवार अपने हल्के में जाने के लायक नहीं। 20 माह में मुल्क का हशर नशर कर दिया, अब कौम मुल्क को लूटने वालों को मौका नहीं देगी। देखो ये जो है बैलेट पेपर के निशान से इसको जो है वो हज़फ किया जाए ताकि वो गलिया में कल्ला ही रांझा नचे। 8 तारीख को बाकी जो है वो दंगल लगेगा, तो इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है कि कौम को उनकी जो है हक मिलेगा। PMLN का कोई उम्मीदवार अपने हल्के में जाने लायक नहीं है, क्योंकि 20 माह में जो इस कौम का हशर नशर करके रख दिया है, जो मईशत को तबाह हाल करके रख दिया है, अब कौम नहीं कहेगी कि ये धरती माँ को लूटने वाले फिर चौथी मर्तबा उनको जो है लूटने का मौका दें। पेशावर के बाद लाहौर हाई कोर्ट से भी उम्मीदें दम तोड़ गईं। लाहौर हाई कोर्ट ने बल्ले का निशान वापस करने की दरख्वास्त नाकाबिल समाअत करार देकर खारिज कर दी। गुज़िश्ता रोज़ पेशावर हाई कोर्ट ने भी PTI इंट्रा पार्टी और इंतखाबी निशान पर हुक्म इम्तनाई वापस लेते हुए इलेक्शन कमीशन का 22 दिसंबर का फैसला बहाल कर दिया था।
कोई उम्मीद बर नहीं आती, कोई सूरत नजर नहीं आती, अब तो सिर्फ सुप्रीम कोर्ट से उम्मीद नजर आती है। पेशावर हाई कोर्ट के बाद लाहौर हाई कोर्ट ने भी कानून के मुताबिक फैसला दे दिया। बल्ले का निशान वापस करने की दरख्वास्त नाकाबिले समात करार देकर खारिज कर दी। दरख्वास्त गुजार का मौक़िफ़ था इंतखाबी निशान वापस लेने का फैसला कानून के मनाफी है। वफाकी हुकूमत ने दरख्वास्त की मुखालफत की, कहा दरख्वास्त गुजार मुतासरा फरीक नहीं। गुज़िश्ता रोज पेशावर हाई कोर्ट ने भी PTI इंट्रा पार्टी और इंतखाबी निशान पर हुक्म इम्तनाई वापस लेते हुए इलेक्शन कमीशन का 22 दिसंबर का फैसला बहाल कर दिया था। 6 सिफात पर मुश्तमिल फैसले में लिखा था, अदालती दायरा इख्तियार को मद्देनजर नहीं रखा गया। अबूरी रिलीफ में इलेक्शन के अमल में रुकावट डाली गई। पेशावर हाई कोर्ट के इन रिमार्क्स के बावजूद PTI ने लाहौर हाई कोर्ट में भी बल्ले का निशान वापस लेने के लिए दरख्वास्त दायर की। ट्रैफिक पुलिस से बदतमीजी करना और असलहा दिखाकर धमकियां देना महंगा पड़ गया। शाह फैसल पुलिस ने मुलजिम को गिरफ्तार करके पिस्तौल कब्जे में ले ली। मुलजिम फैजान अली खान ने ट्रैफिक पुलिस एहलकार से बदतमीजी के बाद पिस्तौल निकाल लिया था। बलूचिस्तान के इलाके सोराब में अलमनाक ट्रैफिक हादसा, वैगन और कार में तसादुम। सरकारी TV के 2 मुलाजमीन समेत 5 अफराद जाँ बहक हो गए, कई अफराद जख्मी हुए। हादसा RCD कौमी शाहरा खालिकाबाद के मकाम पर पेश आया। ऐनी शाहिदीन के मुताबिक हादसा तेज़ रफ्तारी के बायस पेश आया। लाशें और जख्मियों को DHQ अस्पताल सोराब मुंतकिल कर दिया गया है। बलूचिस्तान के इलाके सुराब में अलमनाक ट्रैफिक हादसा पेश आया। वैगन और कार में तसादुम हुआ और इस तसादुम के नतीजे में सरकारी TV के 2 मुलाजमीन समेत 5 अफराद जाँ बहक हो गए, कई अफराद जख्मी हुए। हादसा RCD कौमी शाहरा खालिकाबाद के मकाम पर पेश आया। ऐनी शाहिदीन के मुताबिक हादसा तेज़ रफ्तारी के बायस पेश आया है। लाशें और जख्मी DHQ अस्पताल सुराब मुंतकिल कर दिए गए। हैस्को अफसरान के मुफ्त यूनिट ख़त्म कर दिए गए। 400 से 1200 यूनिट मुफ्त इस्तेमाल करने वाले अफसरान को बिल मौसूल। हैदराबाद इलेक्ट्रिक सप्लाई कंपनी ने वफाकी हुकूमत के हुक्म पर अफसरान को बिजली के बिल जारी कर दिए। हैस्को ने 2000 से ज़ायद अफसरान को माह दिसंबर के बिल भेजे हैं। ज़राए के मुताबिक हैस्को के 500 अफसरान को भी मुफ्त यूनिट्स के बजाय बिल भेजा गया। तर्जुमान हैस्को ने बताया, अफसरान को मुफ्त यूनिट के बजाय तनख्वाह में मखसूस रकम दी जाएगी। बिजली मुफ्त यूनिट्स के बदले रकम का तयन बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स करेगा। और अब जिक्र गज़ा की सूरत हाल का। फ़लस्तीन पर इसराइली बर्बरियत थम न सकी। गज़ा पर बारूद की बरसात जारी है। खान यूनिस में सहूनी फ़ौज के तैयारों की घर पर बमबारी से बच्चों समेत एक ही ख़ानदान के 14 अफराद शहीद हो गए। 8 अफराद मलबे तले दब गए। इसराइली तैयारों ने खान यूनिस में हिलाल अहमर के दफ्तर को दोबारा निशाना बनाया। बमबारी से 3 फ़लस्तीनी शहीद और मुतादिद ज़ख्मी हुए। इसराइली फ़ौज ने अल अमल अस्पताल का भी मुहासरा किया। किसी को अंदर जाने की इजाज़त नहीं। सहूनी फ़ौज ने एम्बुलेंसेस को रेस्क्यू से रोक दिया। इसराइली हमलों में शहीद फ़लस्तीनियों की मजमूई तादाद 22,438 तक जा पहुँची। 9,600 से ज़ायद बच्चे शामिल। 57,614 अफराद ज़ख्मी हुए। शहीद साले अल अरूरी समेत हमास के दीगर रहनुमाओं को सुपुर्द खाक कर दिया गया। बैरूत में हमास रहनुमाओं की नमाज जनाजा में अल-क़स्साम ब्रिगेड के मुजाहिदीन समेत हज़ारों अफराद ने शिरकत की। गैर कानूनी अफ़गान बाशिंदों की वतन वापसी। 4 जनवरी को 1138 अफ़गान बाशिंदे अपने मुल्क चले गए। अफ़गानिस्तान जाने वालों में 297 ख़वातीन और 524 बच्चे शामिल। 36 गाड़ियों में 75 ख़ानदानों की वतन वापसी अमल में लाई गई। BJP के सोशल मीडिया सेल के अरकान गैंग रेप में मुलव्वस। टाइम्स ऑफ इंडिया के मुताबिक 1 नवंबर को BJP के गुंडों ने बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी के तलबा को असलहे के ज़ोर पर बेलिबास किया, इज्तिमाई ज़्यादती का निशाना बनाया। मंदिर के ऐन सामने दरिंदगी की वीडियो भी बनाई गई। मुलव्वस गुंडों कैनाल पांडे, सक्षम पटेल और आनंद का ताल्लुक मोदी सरकार के ख़ास कारिंदों से है। अपोजिशन जमातों का कहना है कि मुल्ज़िमान की गिरफ्तारी के 60 रोज़ बाद भांडा फूटा कि वो BJP बनारस के तकनीकी सेल के ख़ास कारिंदे हैं। और अब खबर खेल के मैदान से। सिडनी टेस्ट के तीसरे दिन खाने के वक्फे के बाद खेल जारी है। अब से कुछ देर पहले तक मेज़बान टीम ने 200 रन्स बना लिए हैं। पाकिस्तानी टीम दिन के पहले सेशन में सिर्फ 2 कामयाबियां ही हासिल कर सकी। लेबुशिन 60 और स्टीव स्मिथ 38 रन्स बनाकर आउट हुए। लंच के फौरी बाद 10 रन्स बनाकर ट्रेविस हेड ने भी पवेलियन की राह ली। डेविड वार्नर 34 और उस्मान ख्वाजा 47 रन्स बना सके। पाकिस्तान की टीम ने अपनी पहली इनिंग्स में 313 रन्स बनाए थे। 3 मैचेस की सीरीज़ में ऑस्ट्रेलिया को 2-0 की फैसला कुन बढ़तरी हासिल है। ICC T20 वर्ल्ड कप 2024 में पाकिस्तान और भारत के दरमियान मुकाबले की तारीख सामने आ गई। ज़राए के मुताबिक रवा साल अमरीका और वेस्ट इंडीज़ में शेड्यूल मेगा इवेंट का इब्तदाई शेड्यूल तैयार कर लिया गया है। पाकिस्तान और भारत की टीमों को एक ही ग्रुप में रखा गया है। पाकिस्तान के अलावा ग्रुप में भारत, आयरलैंड, कनाडा और मेज़बान अमरीका एक ही ग्रुप में शामिल हैं।
कौमी टीम इवेंट में अपना पहला मैच 6 जून को अमेरिका से खेलेगी। 9 जून को रिवायती हरीफ भारत के खिलाफ न्यूयॉर्क में पंजा आजमाई करेगी। पाकिस्तान रेलवे से अच्छी खबर है, नई डाइनिंग कार का इफ्तिताह कर दिया गया है। डाइनिंग कार में बैक वक्त 45 मुसाफिर खाना खा सकेंगे। मेन्यू में 40 से ज़ायद खाने शामिल हैं। गर्मा गर्म रोटी के लिए, तंदूर कबाब के शौकीनों के लिए, बारबेक्यू और पिज़्ज़ा खाने वालों को पिज़्ज़ा भी मिलेगा। फिलहाल बहाउद्दीन ज़करिया एक्सप्रेस और बाद में दीगर ट्रेनों में ये सहूलत मैसर होगी। चीन में स्नो फेस्टिवल की रंगीनियाँ बर्फ़ से बने शाहकार लोगों की तवज्जो का मरकज़ बन गए। ब्रिटेन के आखिर में आपको बताएं कि कैद से निकलने का प्लान, एक्शन फिल्म मार्मलेट का ट्रेलर जारी कर दिया गया। फिल्म 9 फरवरी को रिलीज़ की जाएगी। न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। मज़ीद किसी भी खबर की तफसील के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट bolnews.com और देखते रहिए बोल न्यूज़। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।